हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इंडेक्स हमें क्या शो करता है। जब भी कोई ये कहता है कि सेंसेक्स आज 200 पॉइंट बढ़ गया या निफ्टी जो है आज 100 पॉइंट राइज किया, तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स के बढ़ने या गिरने से हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, सब कुछ आज देखने वाले इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर कैसे ट्रेड होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहले उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है। सो बेसिकली आपने इंडेक्स अपनी लाइफ में कब सुना होगा, जब भी आप कोई बुक पढ़ने जाते हैं या जब आप अपने स्कूल टाइम में थे और आप अपनी बुक्स को पढ़ते थे, तो उसमें जो फर्स्ट पेज हुआ करता था वो इंडेक्स पेज होता था। राइट, आपने अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पेज होता है जनरली बुक का, वो इंडेक्स पेज होता है। और इंडेक्स पेज को पढ़ के आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अब वो जो बुक है वो आपको कहां लेके जाने वाली है, उस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स लेके हैं, ये टाइटल्स है उस बुक के अंदर के टॉपिक्स के। सो उसी तरह से लेट से कोई बुक है वो 600 पेजेस की है, कोई बुक है वो 600 पेजेस की है, अगर आप उस पूरी बुक को पढ़े बिना उसके अंदर क्या बताया गया है वो पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या बताया गया है और ये बुक आपको कहां लेके जाएगी। सो उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी मोर देन 7,400 कंपनीज है। सो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन सारी कंपनीज को एक टाइम पे ट्रैक करना, बिकॉज अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, शेयर बाजार के हाल क्या है, सो उसके लिए आपको इन सारी कंपनीज को देखना पड़ेगा, इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे करना। सो इसी के लिए जो एक्सचेंजेस हैं, जो एनएससी है, बीएससी है, इन्होंने अपने इंडेक्सेस बना रखे हैं, जिसमें जो मेजर इंडेक्सेस है उनका नाम है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जो कि आपको डायरेक्शन बताते हैं मार्केट का, कि मार्केट जो है आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है, मार्केट जो अभी करंटली किस तरह से बढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या मार्केट की कंडीशन है, वो आपको ये इंडेक्सेस से पता चल जाती है। अभी कैसे पता चलती है, आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से एक स्कूल के अंदर एक क्लास है, क्लास 8, उसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, अब जो ए सेक्शन के बच्चे हैं उन्होंने लास्ट कुछ टाइम से, लास्ट कुछ क्लासेस से और 8th क्लास के अंदर भी 90% मार्क्स स्कोर किए। सो इस सेक्शन के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी 90% की मार्क्स की रेंज के अंदर जो है वो मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, परसेंटेज देखने को मिलता है। अब जो बी सेक्शन है, इस क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो परसेंटेज है वो 60 to 70, 72, 73 की रेंज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और जो सी सेक्शन है, इसके जो बच्चे हैं इनके मार्क्स आपको 50s के अराउंड देखने को मिलते हैं। सो अब ये जो परसेंटेज का जो डेटा है, इससे आप एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि जो ए सेक्शन के बच्चे हैं वो पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ए सेक्शन के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टॉपर्स है, रैंकर्स है, जो अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं बिकॉज वो पढ़ाई अच्छे से करते हैं। जो बी सेक्शन है, इनके बच्चों को आप देख सकते हैं कि ये उनसे थोड़े से कम पढ़ाई को ध्यान देते हैं, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो सी सेक्शन वाले हैं उनको तो आप देख ही सकते हैं, उनके परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा पढ़ाई को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं। सो अब क्या होता है, ये सारे बच्चे पास हो जाते हैं और ये आ जाते हैं 9th क्लास में। अब जब 9th क्लास के एग्जाम होते हैं तो जो इस बार पेपर होता है काफी ज्यादा टफ होता है, और उसी वजह से जो ये 90% वाले बच्चे हैं इनके हमें परसेंटेज देखने को मिलते हैं 70s की लाइन में। अब जब इन ए सेक्शन वाले टॉपर्स के, जो रैंकर्स है, जो हर बार 90% मार्क्स स्कोर करते हैं, अगर इस सिचुएशन में इनके जो मार्क्स है वो आपको 70s में देखने को मिलेंगे, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बी सेक्शन और सी सेक्शन के बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, जो पढ़ाई को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे या जो इतना ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सो उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर अंदर भी जैसा हमने अभी देखा कि 7,400 से ज्यादा कंपनीज है। सो एक टाइम पे सबको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सो हम जो है, जो टॉप की कंपनीज होती है, जैसे निफ्टी 50 है, ये स्टॉक मार्केट की या एनएससी की हम कह लें, उसकी जो टॉप 50 कंपनीज है उसके उससे मिलकर जो है ये इंडेक्स बना हुआ है। और जो सेंसेक्स है, ये बीएससी की टॉप 30 कंपनीज से मिलकर ये इंडेक्स बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात की, जो ये सेंसेक्स की 30 कंपनीज है, यही कहीं ना कहीं निफ्टी की जो 50 कंपनीज है उसके अंदर ये सेंसेक्स की 30 कंपनीज और प्लस में 20 और कंपनीज हैं जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हमको देखने को मिलती है, उससे मिलकर जो है ये निफ्टी बना होता है। सो जब अच्छी कंपनीज, जो टॉपर्स हैं मार्केट की, जो काफी बड़ी कंपनीज है, बड़े जाइंट्स हैं, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या उनके शेयर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी शेयर्स के अंदर या बाकी कंपनीज के अंदर किस तरह का मोमेंटम बन रहा होगा। अब जो टॉप कंपनीज है, लेट्स से रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनके अंदर अगर बाइंग आ रही है, कहीं ना कहीं इनके अंदर लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं खरीदने के अंदर, तो वो मिड कैप या स्मॉल कैप जो कंपनीज ठीक ठाक परफॉर्म करती है उसके अंदर भी बाय करने का या इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बिकॉज जो टॉप कंपनीज है उनके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है।
अगर इनको ही लोग सेल करके निकल रहे हैं या मार्केट के अंदर पैनिक वाली सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर आप इनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी कंपनीज के क्या हाल हुए होंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ और इंडेक्सेस के भी नाम लिखे हुए हैं। सो एनएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, बट और भी कुछ इंडेक्सेस हैं जिसको हम सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस बोलते हैं, जो कि है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऐसे जो इंडेक्सेस है ये आपको स्पेसिफिक उस सेक्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स से जो निफ्टी ऑटो है ये आपको बताएगा कि ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनीज है जो कि कार बनाती है या बाइक्स बनाती है, वो कंपनीज किस तरह से परफॉर्म करी है। जो आईटी सेक्टर का इंडेक्स है ये आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देगा कि आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरह से बीएससी ने भी अपने सेंसेक्स के अलावा कुछ और इंडेक्सेस बना रखे हैं, जैसे बीएससी एफएमसीजी, बीएससी मेटल, बीएससी ऑयल एंड गैस। ये आपको सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज का जो है वो एक आइडिया देंगे, बताएंगे कि किस सेक्टर के अंदर जो है अभी तेजी बनी हुई है, किस सेक्टर के अंदर अभी मंदी चल रही है। अब जो ये कंपनीज है ये किस बेसिस पे सेलेक्ट की जाती है, जो टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज है इनको किस बेसिस पे चुना जाता है। बिकॉज देखिए मार्केट के अंदर 7400 कंपनीज है, उसमें से 50 कंपनीज को चुनना, तो उसके ऊपर जो क्राइटेरियाज हैं वो बेसिकली इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले सबसे मेन चीज है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना है जिसके अंदर आपको हम समझाएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आज अगर मेरे को पूरा टीसीएस खरीदना है या आज मेरे को अगर पूरा आईटीसी खरीदना है तो मेरे को क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो टोटल वैल्यू होती है कंपनी की उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होता है उन कंपनीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, कि किसी कंपनी के अंदर कितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बाय एंड सेल हो रहा है, किस कंपनी के साथ कितनी ज्यादा वॉल्यूम के साथ डेली हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है, वो भी इसके अंदर देखा जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आज लेट से मेरे पास रिलायंस के 50 शेयर है, अगर मैं मार्केट जाता हूं उनको सेल करने के लिए तो फटाफट से वो जो शेयर है वो बिक जाते हैं और मेरा जो अमाउंट है वो कैश में हो जाता है। सो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि किसी शेयर के अंदर कितनी ज्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं कि मैंने फटाफट से अपने शेयर्स को सेल किया और वहां पे खरीदने के लिए सामने जो लोग हैं वो बैठे ही थे। सो लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ब्लू चिप कंपनीज होती है, जो अच्छी कंपनीज होती है, उनके अंदर हमेशा जो बाइंग और सेलिंग है ये अच्छे अमाउंट में हमको देखने को मिलती है। फिर जो लास्ट फैक्टर है वो है लिस्टिंग हिस्ट्री, कि शेयर जो है वो कब लिस्ट हुआ है। बिकॉज शेयर को जो है एक सर्टेन टाइम हो जाना चाहिए मार्केट के अंदर लिस्ट हुए एनएससी या बीएससी के ऊपर, उसके बाद जो है इन स्टॉक्स को इंडेक्सेस के अंदर काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से अभी एलआईसी का आईपीओ आया, एलआईसी काफी बड़ी कंपनी है, एलआईसी का जो मार्केट कैप है अराउंड 4 लाख टू 5 लाख करोड़ रुपीस है, बट स्टिल वो इंडेक्सेस के अंदर नहीं है बिकॉज वो अभी अभी आई है, एक फ्रेश कंपनी है, तो उसको इतना जल्दी इंडेक्सेस के अंदर नहीं। अभी वो मार्केट की सारी कंडीशन जैसे रिसेशन हो गया या यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, जिस तरह से की जो कंडीशन आ रही है इनके अंदर उसको देखा जाएगा कि वो कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है, उसके बाद उसको इंडेक्सेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि जो स्कूल थी उसके अंदर जब एग्जाम हुआ तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो 90% वाले थे उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, उस बेसिस पे हमने बाकी का भी पता लगाया। उसी तरह से ये जो कंपनीज है ये काफी साल से हैं मार्केट के अंदर, इन्होंने बुरे अच्छे सारे टाइम्स देख रखे हैं। सो इन कंपनीज के बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बाकी पूरा मार्केट है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो जो निफ्टी 50 है इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल 50। इसके अंदर स्टॉक मार्केट की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है उनके वेटेज एवरेज के ऊपर, और डिफरेंट सेक्टर से ये कंपनीज ली जाती है। कुछ कंपनीज लेट से ऑटो सेक्टर से ली, कुछ बैंकिंग सेक्टर की होती है, कुछ आईटी सेक्टर से होती है, कुछ एफएमसीजी से होती है। सो अलग अलग सेक्टर की जो कंपनीज होती है उनके वेटेज के अकॉर्डिंग उनको लिया जाता है और टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर जो है ये इंडेक्स बनता है। अब ये कब आया था, कब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1996 के अंदर जो निफ्टी है ये स्टार्ट हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका जो बेस प्राइस था वो था 1000 रुपीज, और आप देख सकते हैं 1000 रुपीज से आज जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो अराउंड 17,956 के आसपास आ चुका है। सो 1915% के अराउंड जो है इसने रिटर्न दिए हैं ऑल टाइम। सो यहां से ये स्टार्ट हुआ था 1000 से और अभी जो है ये करंटली 18,000 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। चलिए जान लेते हैं बीएससी के बारे में, बीएससी के इंडेक्स सेंसेक्स के बारे में। तो जो सेंसेक्स है इसकी फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। इसको सेंसिटिव इंडेक्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो है ये काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता है। जो सेंसेक्स है इसके अंदर हमें हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती हुई नजर आती है या फिर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये मार्केट के हर छोटे बड़े एक्शन के ऊपर जो है काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। सो इस वजह से इसका जो नाम है वो सेंसिटिव इंडेक्स रखा गया है। उसके बाद इसके अंदर जो है टॉप 30 कंपनीज है मार्केट की, जैसा हमने अभी पिछली जो स्लाइड के अंदर देखा था कि जो टॉप 30 कंपनीज इसके अंदर होती है वही सेम निफ्टी के अंदर भी होती है, बट और कुछ कंपनीज जुड़ जाती है। सो जो सेंसेक्स है ये स्टार्ट हुआ था 1986 के अंदर जनवरी में, और इसका जो बेस प्राइस था वो था 100 रुपीज।
और आज जो है आप इसको देख सकते हैं ये 60,000 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। अराउंड 10,600% का इसने रिटर्न दिया है इन सालों के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स कितना ज्यादा राइज कर गया है। तो मार्केट जो है ऑल इन ऑल लंबे समय के अंदर आपको राइज करते हुए नजर आएंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो ये जो है कहीं ना कहीं आप इन इंडेक्सेस से पता लगा सकते हैं। सो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से जो इंडेक्सेस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट्स के अंदर। इंडेक्सेस से किस तरह से आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं मार्केट की। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस को लेकर आप अपडेटेड रहेंगे। और इस सीरीज जो हम चला रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज फॉर बिगिनर्स, इसके भी जो सारे वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दिए जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।